ओके विकी, अपना ख्याल रखना। इसलिए कि जो कुछ तुमने मुझे कल रात को बताया, उसे मैं एक बात जानती हूँ कि आज तक तुम्हारा ख्याल रखने वाला तुम्हारा भाई रवि और तुम्हारी माँ अब तुमसे बहुत दूर है और तुम बहुत अकेले हो। गुड बाय विकी। सुनो, तुमने मुझे इस तरह गुड बाय किया जैसे कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, शायद इसलिए कि मैं वापस हिंदुस्तान जा रही हूँ। जिस आदमी ने मुझे यहाँ नौकरी दी, यहाँ आने के लिए कहा, उसकी नीयत ही कुछ और थी। कल जब तुम्हारा फोन आया, उससे पहले ही उसने मुझे अपना इरादा बताया और मेरे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं था सिवाय एक थप्पड़ के। और उसी थप्पड़ के साथ मेरी नौकरी भी चली गई। अब मैं भी परदेश में तुम्हारी तरह अकेली और बेसहारा हूँ। और ये सब कुछ तुमने मुझे कल रात नहीं बताया। इसलिए कि तुम खुद इतने परेशान थे। सुनो, मैं 1-2 दिन में हांगकांग जा रहा हूँ। मेरे साथ चलोगी तुम? हाँ। अरे इसमें पूछने की क्या बात? लड़की काम आ सकती है। मैं तुम्हारे साथ उस लड़के की टिकट का भी इंतजाम करा दूंगा। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, कहते हैं एक से बोले एक से बोले अरे आ गई तुम, और हमारी टिकटें भी आ गई। कल रात को हम लोग हांगकांग जा रहे हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। आज रात को राणा साहब जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने नीचे एक छोटी सी पार्टी रखी है। हेलो राणा साहब। हेलो, मैं जो कह रहा हूँ गौर से सुनना। मैंने तुम्हें जो पैकेट हांगकांग लाने के लिए दिया है, उसे अपनी बैग में नहीं, लड़की की बैग में रखना। कैसा लगा आइडिया? मैडम ड्रिंक? नो थैंक यू। साहब बाद में। रीटा, जरा रूम की चाबी देना। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, मैं जरा सिगरेट भूला है। लो। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूँ। मैडम, इस कमरे में।
इतनी देर कर दी तुमने? कस्टम्स में देर हो गई थी। उन्होंने मेरी और मेरे बैग की पूरी तरह तलाशी ली, लेकिन वो जो पैकेट तुमने मेरे बैग में रखा था वो उन्हें नहीं मिला। वो पैकेट तुम्हारे बैग में नहीं, मेरे बैग में है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये प्लान कब और क्यों चेंज हुआ? ये खतरनाक खेल है और ये खेल मैं खुद खेलना चाहता हूँ। मैं इस खतरे में एक औरत को अपना पार्टनर बनाऊं, मुझे ठीक नहीं लगा। मगर ये सब जानने के बाद तुम मेरे साथ क्यों आई? बचपन में हर बच्चे को आग से खेलने का शौक होता है और मेरा शौक शायद आज तक बाकी है। Mr. Vicky, Yes? your car is out there. Please come. Your baggage? There. Okay. हेलो राणा साहब। ओ हेलो। हेलो। Yes, sir. सफर कैसा रहा? वेरी गुड सर। ये डॉलर्स तुम्हारे खर्चे के लिए। थैंक यू सर। ऐसे ही और भी बहुत गड्डियां मिलेंगी। जाओ अब आराम करो, थक गए होंगे, कल मिलेंगे। सुनो, ये सड़क देख रहे हो? हाँ? इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे लोग, सब एक तरफ जा रहे हैं, कोई भी उस तरफ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये वन वे स्ट्रीट है, उस तरफ से नो एंट्री। और जिस धंधे में तुम दाखिल हुए हो वो भी ऐसी एक स्ट्रीट है। आदमी अंदर तो आ सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता। हाँ? सब धंधे के अपने अपने कुछ कायदे हैं। क्या करें? और तुम्हें इसी बात को याद रखना है, समझे? आइए, तशरीफ लाइए। ये है भाई एक छोटा सा फ्लैट, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत अच्छा है, हमें बहुत पसंद है। मिस्टर, माफ कीजिएगा मैं अपना तारुफ कराना भूल गया। मेरा नाम है आफताब अहमद। लाहौर पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। 7-8 बरस से रोजी रोटी की तलाश में वतन छोड़ दिया, मगर वतन की याद नहीं छोड़ती। वैसे आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम लोग इंडिया बॉम्बे के रहने वाले हैं। मैं ये फ्लैट सिर्फ हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी को ही देता हूँ। मेरा मकसद पैसे कमाना नहीं है, खुदा का दिया सब कुछ है। बस आप जैसे लोगों के पड़ोस से वतन छोड़ने का एहसास, उसकी तकलीफ कम हो जाती है। परदेश में मेरा और मेरी बीवी का वक्त कट जाता है। आदाब। ये है मेरी बेगम सायरा, ये मिस्टर विकी कपूर और उनकी बेगम जी मेरा नाम रीटा है। भाई साहब यहाँ किचन कहाँ है? किचन तो अच्छा खासा है, मगर वो मैं आपको कल दिखाऊंगा, इसलिए कि आज का खाना आपका हमारे साथ है। बिल्कुल, आज आप खाना हमारे साथ खाएंगे। तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे पापा क्या चाहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ जब तक मेरा भाई वापस नहीं आ जाए मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन रवि, तुम जानती नहीं मेरी माँ कितनी परेशान है। दिन भर दहलीज पर बैठकर एक जिंदा लाश की तरह अपने बेटे विकी या उसकी कोई खबर का इंतजार करती रहती है। इस वक्त मुझसे कहूँ माँ ये मेरी मंगेतर है, मैं इसे शादी करना चाहता हूँ, नहीं ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हेलो। मैं राणा बोल रहा हूँ, विकी से बात कर रही। किसका फोन है? राणा। हेलो।
सुनो, 15 मिनट में मेरी गाड़ी तुम्हें पिकअप करने आ रही है। तुम्हें मकाऊ जाना है, एक जरूरी पार्सल लाना है। बाकी की सारी बातें मेरा ड्राइवर तुम्हें समझा देगा, लेकिन जरा होशियारी से, समझे? आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर नारायण? भला मरा हुआ आदमी कैसे वापस आ सकता है? ये पैसे अंदर गए और उसकी जान बाहर। हाँ। राना, अभी तक तुम्हारा आदमी आया नहीं तो अब क्या आएगा? मेरा ख्याल है तुम मेरा एडवांस वापस कर दो। सिर्फ 15 मिनट और रुकते हैं, नहीं तो आपको आपका एडवांस वापस मिल जाएगा।